आज सीखने के लिए हमारा विषय है योग निद्रा। योग निद्रा दो शब्द से बना हुआ है, योग और निद्रा। योग का मतलब तो हम जानते हैं और निद्रा को भी कौन नहीं जानता। सरल भाषा में अगर व्याख्या करें तो कोई यह कह सकता है कि निद्रा में भी योग का अनुसंधान योग निद्रा है। योग निद्रा का समय देखें तो जब सोने से पूर्व और सुबह जागने के बाद ये की जा सकती है। आजकल के व्यस्त समय में लोगों के पास समय नहीं। अक्सर उनकी फरियाद रहती है कि योगा अभ्यास कब करें, तो उनका केवल योग निद्रा है, क्योंकि यह करने के लिए हमें कोई अलग समय निकालना नहीं पड़ता। जब सोने जाएं तब एकदम शांत होकर ये क्रिया करनी है। इनके अलावा सुबह जब हम जागते हैं तब उनसे थोड़े समय पहले योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। मध्य रात्रि को अगर जाग जाएं तो भी उसी समय योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर आँखें मूंद कर कुछ भी ना सोच के केवल सजग रहकर अपने शरीर के अलग अलग भागों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे उसे भूलते जाना। इस तरह से चलते चलते अपनी सांसों की ओर ध्यान ले जाना और अंत में उसे भी भूल जाना। बस अपने होने का एहसास ही करना है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि हमें किसी भी हाल में सोना नहीं और उलझना भी नहीं। मतलब कि दूसरे विचारों में एक रूप नहीं होना। बस सजगता और चेतना के अभ्यास को स्थापित करने के लिए हमें
धीरे धीरे एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करते जाना। मैं उसे अनुभव करता हूँ, ऐसा सोचकर अपने आप में एकाकार होने का प्रयास करना। धीरे धीरे अनुभव करता हूँ, ये सोच भी छोड़ देनी है, केवल बस अपने ही स्वरूप में बहते जाना है। आज सीखने के लिए हमारा विषय ही योग निद्रा यानी योग के बारे में जानना है। मतलब कि योग में एकाकार होते हुए धीरे धीरे निद्रा में सजग रहना। किसी को ऐसा लगेगा कि नींद में जागना ये कैसे संभव है, तो उनका उत्तर यह है कि हम अपनी ही चेतना में रहें। वह भी एक नींद है, लेकिन ये नींद अज्ञान वाली नहीं है, ज्ञान वाली नींद है। जागरूक रहकर निद्रा का अनुभव योग निद्रा है। इट्स कॉल्ड योग निद्रा। आम तौर पर तो लोग योग में ध्यान से समाधि की ओर जाया जा सकता है, लेकिन सामान्य साधकों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर कोई योग निद्रा का अभ्यास कर सकता है। इनके बाद धीरे धीरे समाधि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। योग निद्रा का समय देखें तो जब सोने से पूर्व, सुबह, जागने के बाद ये की जा सकती है। आजकल के व्यस्त समय में लोगों के पास समय नहीं। अक्सर उनकी फरियाद रहती है कि योगाभ्यास कब करें, तो उनका केवल योग निद्रा में है, क्योंकि यह करने के लिए हमें कोई अलग समय निकालना नहीं पड़ता। जब सोने जाएं, तब एकदम शांत होकर ये क्रिया करनी है। इनके अलावा सुबह जब हम जागते हैं, तब उनसे थोड़े समय पहले योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। मध्य रात्रि को अगर जाग जाएं, तो भी उसी समय योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं।
योग निद्रा किस तरह से की जाती है? हाउ टू डू योग निद्रा। यहाँ पर आंखें मूंद कर कुछ भी ना सोच के केवल सजग रहकर अपने शरीर के अलग अलग भागों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे उसे भूलते जाना। इस तरह से चलते चलते अपनी सांसों की ओर ध्यान लें। ध्यान ले जाना और अंत में उसे भी भूल जाना। एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करना और उसे भूलकर चेतना में एकाकार होना, बस अपने होने का एहसास ही करना है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि हमें किसी भी हाल में सोना नहीं है और उलझना भी नहीं। मतलब कि दूसरे विचारों में एक रूप नहीं होना, बस सजगता को और चेतना के अभ्यास को स्थापित करने के लिए हमें धीरे धीरे एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करते जाना है। मैं उसे अनुभव करता हूँ, ऐसा सोचकर अपने आप में एकाकार होने का प्रयास करना। धीरे धीरे अनुभव करता हूँ, ये सोच भी छोड़ देनी है। केवल बस अपने ही स्वरूप में बहते जाना है। योग निद्रा की विधि। वर्तमान जगत को भूलना और हमारी ही चेतना में एकाकार हो जाना, इसका सिद्धांत है। इनके लिए हम गाइडेंस मेडिटेशंस का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि कोई अनुभवी गुरु हमें मार्गदर्शन देता रहे और हम बस उनके शब्दों में पूरी श्रद्धा से बहते जाएं। कोई भी तर्क नहीं, बस एकाकार होते जाना यहाँ पर मुख्य है। एकदम हल्के फुल्के वस्त्र
पहनकर सोएं। मतलब कि वस्त्र ऐसे ना होने चाहिए कि बार बार हमारा ध्यान उस तरफ जाए। हमें बिन ज़रूरी उलझन कम करके अपने ही आप में धीरे धीरे एक रूप होना है। कोई भी योग क्रिया भरे पेट से, मतलब कि खाने के बाद तुरंत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से देखें तो खाने के 1.5 घंटे बाद से उनका समय योग्य रहेगा। मूलबंध, उड़ियान बंध जैसे बंधों के अभ्यास में खाने के बाद 3 या 4 घंटे बाद का समय योग्य होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पेट को या प्राण को ज़्यादा हिलाना नहीं है। इसलिए 1.5 या 2 घंटे के बाद का समय अनुकूल रहेगा। बिस्तर पर एकदम शांत होकर अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर रखें। दोनों हथेलियों को आकाश की ओर खुली रखें। हाथों की उंगलियों को कसकर ना रखें, मतलब कि ढीली छोड़ें। उंगलियों के बीच जगह रखें। दोनों पांव सीधे एक दूसरे से थोड़े दूरी ऐसे स्थिति में रखें। मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं। विचार आए तो भी उनसे एकाकार नहीं होना। धीरे धीरे अपना ध्यान पैरों की एक उंगली पर केंद्रित किया जाए। उसे हिलाएं और उंगली का होने का एहसास कीजिए। इस तरह उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शरीर के बाकी हिस्से का ध्यान भूल जाएं। उसके बाद धीरे धीरे पैर के तलवे, फिर
दोनों पीढ़ी, घुटने, टखना, जांघ, हाथ की अलग अलग उंगली, कौड़ी, हाथ के पंजे, इस तरह से एक के बाद एक के साथ एकाकार हुई और उनसे मुक्त भी हुई। शरीर के जो भी भाग पर आपने ध्यान केंद्रित किया उन्हें रिलैक्स करते जाइए, मतलब कि ये शांत हो रहा, उसे शांति मिल गई है, आनंद मिल रहा है। ऐसा प्रत्येक अंग के बारे में सोचते जाइए और उनसे मुक्त भी होते जाइए, मतलब कि मैं उनसे अलग चेतना हूँ, ऐसा सोचते जाइए। किसी भी सोच में उलझिए नहीं, बस शांत होते जाइए, शांत होते जाइए। ऐसा करते करते जब शरीर के सारे अंगों को शांत कर दे, फिर बारी आती है अपने सांस की, उन पर ध्यान केंद्रित की जाए, उनसे बस अनुभव करते रहें, कुछ भी अलग सोचे नहीं। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, ऐसा भी ना सोचें, वरना तुरंत ही मन उस विचार में डूबने लगेगा और ध्यान टूट जाएगा। बस एकदम शांत, शांत और शांत। अंत में श्वास से भी ध्यान हटा के अपने आप में एकाकार होते जाए, होते जाए। कुछ भी ना सोचें, केवल आनंद में एक रूप हो जाए। फिर भी जागते रहें, मैं जागता हूँ, ऐसा भी एक सोच बस अपनी चेतना में रहते जाइए। यहाँ पर ध्यान, ध्याता और ध्येय की त्रिपुटी एक होती जाएगी। आप आनंद में कब सो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरी रात आप दिव्य चेतना में एकाकार हो सकते हैं। ये जितना गहरा उतना लाभ ज़्यादा। योग निद्रा के
योग लाभ के फायदे। कौन कौन से फायदे होते हैं? पहला है एडवांटेज ऑफ योग निद्रा। अगर कोई नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करता रहे तो उसे दिव्यता की अनुभूति जल्दी से हो सकती है। साधक योग में ज़्यादा प्रगति कर सकता है अगर इनका आध्यात्मिक रहस्य है। यह इनका आध्यात्मिक रहस्य है। योग निद्रा से सजगता प्राप्त होती है। प्रथम हम एकाग्र होते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के उन भागों से भी होके आनंद में एकाकार होते जाते हैं। इस तरह से एकाकार बढ़ती है। मन शांत होता है। ताजगी और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए जो अस्त व्यस्त मन से होने वाली बीमारी जैसे बीपी, तनाव, अनिद्रा, मंदाग्नि, पाचन तंत्र से गड़बड़ आदि अनेक बीमारियों में राहत मिलती है। योग के अभ्यास में हमारा शरीर और मन बलवान हो जाता है। इसलिए कोई भी रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान हो या आसन या प्राणायाम, ये सभी क्रिया हमारे अस्तित्व को निखारता है। अलग दर्दों में भी योग निद्रा से राहत मिलती है। किसी की नर्व सिस्टम बिगड़ गई हो, जीवन नीरस लगने लगा हो या बेचैनी, घुटन, चिंता, चिड़चिड़ापन, गुस्से हो जाना, मन की फिजूल की बड़बड़ाहट आदि अनेक बीमारी में राहत मिलती है। जीवन ज़्यादा आनंदित लगने लगता है। समय का फ़ायदा भी यहाँ बड़ा ही उपयोगी है। दिन में किसी के
पास समय नहीं है, इसलिए रात्रि में सोते समय ये योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। यहाँ पर ये बात करने से कोई लाभ नहीं। साधक अगर कुछ भी सोचे बिना बस धीरे धीरे पूर्ण श्रद्धा से करता जाए, फिर वह अपने आप समझ जाएगा कि इनसे क्या लाभ होते हैं। योग निद्रा का आध्यात्म। सीक्रेट ऑफ योगा अबाउट योग निद्रा। योग अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। अगर कोई उनके सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करता रहे तो काफ़ी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उतना ही नहीं, दिव्यता का अभाव भी होता है। उसी बात को लेकर यह ब्लॉग है। योग निद्रा को जानने के लिए हमें 3 अवस्था का अभ्यास करना होगा, क्योंकि हमें जो स्थिति में जाने के लिए प्रयास करना है वह तुरीय है। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हों तो ये विधि में हमें बड़ा आनंद आएगा और लाभ भी होगा। जागृत स्वरूप और सुषुप्ति 3 अवस्था। सामान्य तौर पर देखें तो हमें जो अवस्था का अनुभव होता है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। ये ज्ञान के शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत जानना होगा, तब ही विषय वस्तु हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अगर कोई हमें ध्यान करने को कहे और योग करने को कहे तो ये सब क्यों करना है? उनकी समझ अगर हम पा लें तो मन की फ़िज़ूल की उछल कूद का अंत
आ सकता है। समझकर जो कार्य करते हैं उनमें हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। यहाँ पर अवस्था का अर्थ है हमें जो हमारे अपने होने का एहसास होता है, वह ये एहसास किसके आधार पर होता है? जागृत। जागृत में हमें अपने शरीर, मन और उनके विचार के आधार पर अपने होने का एहसास होता है। हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम बोलते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं, लड़ाई करते हैं, विषयों का भोग शरीर के साथ और मन के द्वारा करते हैं। ये सब में हमें अपने शरीर और वर्तमान जगत का अनुभव होता है। योग निद्रा की विधि। वर्तमान जगत को भूलना और हमारी ही चेतना में एकाकार हो जाना इसका सिद्धांत है। इनके लिए हम गाइडेंस मेडिटेशंस का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि कोई अनुभवी गुरु हमें मार्गदर्शन देता रहे और हम बस उनके शब्दों में पूरी श्रद्धा से बहते जाएं। कोई भी तर्क नहीं, बस एकाकार होते जाना यहाँ पर मुख्य है। यहाँ पर हमें हमारा और जगत का दोनों का एहसास होता है। वर्तमान में हम रहते हैं, वह हमारे मन द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है। जब हम सो जाते हैं तब हमें स्वप्न का एहसास होता है। यह स्वप्न में सब कुछ सच लगता है, जैसे हमारे साथ घटित होता हो। फिर भी यहाँ पर हम वर्तमान शरीर और
इंद्रिय का भान भूल जाते हैं। कोई नई दुनिया जहाँ वर्तमान समय का भान भी भूल जाए, स्वप्न भी अपने आप में एक रहस्यमयी है। स्वप्न के एग्जाम्पल पर वेदांत का ज्ञान स्थापित किया जाता है। स्वप्न में हमें सब कुछ सच लगता है, जैसे हम वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी ये सच नहीं है। मतलब कि जैसे ही जागते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि स्वप्न में जागृत समाप्त हो जाता है और जागृत में स्वप्न इस तरह देखें तो दोनों मिथ हैं, क्योंकि जैसे स्वप्न में जागृत सच नहीं, वैसे जागृत में स्वप्न। व्यक्ति जब मर जाता है तब यह जागृत वाली स्वप्न भी मानो पूरा हो जाता है। सुषुप्ति इस तरह ये भी एक प्रकार का स्वप्न ही है। आज जो अवस्था आती है वह है सुषुप्ति की। सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा। जब कोई सो जाता है तब उसे अपने शरीर का, मन का अलग होने या जगत का भी एहसास नहीं होता। वह मन के साथ रहकर कोई अलग स्वप्न, मतलब कि मन गढ़ंत दृश्य भी नहीं देखता। बस कुछ अलग अनुभव ना करके अपने होने के अज्ञान में रहकर अनुभव करता है। अज्ञान इसलिए कि उस समय उसे
मैंने कुछ ना जाना, ऐसा एहसास रहता है। वह अपने आप को जानता है, लेकिन कुछ नहीं जानता। उस स्वरूप में ये तीन अवस्था जो जीव को अनुभव में आती हैं, यहाँ पर हम अपनी चेतना का उपयोग करके अन्य स्थिति को जानते हैं और उसमें ही रहते हैं। तुरीय जागृत में हम तन, मन और उनके विचारों में, स्वप्न में देह से, पर केवल मन के विचारों में एक रूप, जबकि सुषुप्ति में नहीं जानता। ऐसा ज्ञान को जानने में करते हैं, लेकिन इस तीन से जो ऊपर की स्थिति है वह है तुरीय। ये सब से निराली है। जहाँ हम अपने आत्म स्वरूप को, चैतन्यमय शरीर को जानते हैं, अनुभव करते हैं। हालांकि ये सहज रूप से नहीं होता। यहाँ पर साधना की बात आती है। हमारा पूरा इस दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि स्थिति का अनुभव ध्यान में होता है, लेकिन वह अल्प मात्रा में है। धीरे धीरे यह अनुभव बढ़ता जाता है। जब पूर्ण चेतना का ज्ञान होता है तो वह समाधि है। यह दिव्य स्थिति है। उसके लिए जो प्रयास करते हैं उनमें से एक प्रयास का नाम योग निद्रा है। यह थोड़ी पिच वाली स्थिति है जहाँ सुषुप्ति और तुरीय दोनों आमने सामने हैं।